फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कोई कोई, अरे एक ने भी किया तो कैसे किया? जब वो ब्रह्म बन गया तो फिर निकला कैसे उसमें जीव बन के कि भक्ति करने लगाओ? और फिर सौपर्ण श्रुति वेद भी कहती है, मुक्ता अपि हेनम उपासते। वेद ने भी कहा मुक्त भी फिर भक्ति करने के लिए कोई कोई आता है भक्ति की कृपा से। तो वो कैसे आता है? इसलिए अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः वेदांत कहता है वो दोनों अवस्थाओं में, बद्धावस्था में भी मुक्तावस्था में भी जीव अपना स्वरूप नहीं समाप्त कर सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः 2:16 गीता। वो नित्य वस्तु है, जीव सदा नित्य रहेगी, मुक्तावस्था में भी नित्य रहेगी। अपनी सत्ता समाप्त कैसे करेगा? कोई खुद करेगा? अरे भगवान भी नहीं कर सकते। जो था है रहेगा। ये 3 तत्व है, ब्रह्म जीव माया। किसी तत्व का कोई नाश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जीव तत्व का विस्तार से विचार किया गया और माया तत्व का भी विचार किया गया। कृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासा यथा तमः 2:9-33 भागवत। जहां भगवान नहीं है वहीं माया रहेगी। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है, जल में सूर्य नहीं है, सूर्य की किरण दिखाई पड़ती है, सूर्य से बाहर ही है वो प्रतिबिंब। लेकिन सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं हो सकता। रात को कोई उसी पानी में देखने जाए, वो जो दिन में दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं। माया का स्वयं जड़ स्वरूप है, वो भगवान की शक्ति पाकर शक्तिमती होती है। इसीलिए माया इतनी बड़ी शक्ति वाली है कि भगवान के सिवा कोई नहीं जीत सकता। करोड़ों कल्प तप करके मर जाए कोई योगींद्र मुनींद्र, माया को नहीं जीत सकता। जो भगवान को जीत ले वो माया को जीत लेगा, क्योंकि वो भगवान की शक्ति पाए है। उसकी अपनी शक्ति तो नथिंग है। जैसे तौलिया कुछ नहीं, हथौड़ा होता है, तलवार होती है। जितनी ताकत वाला हथौड़ा मारेगा उतनी ताकत जाएगी जिस पर मारेगा उसके ऊपर। एक टीबी का मरीज है, हाथ कांप रहा है, उसको हथौड़ा दे दो, बेचारा क्या मारेगा? तो ये माया जड़ है, हथौड़ा है, ये क्या मारेगी? ये तो चल फिर नहीं सकती, कोई हरकत नहीं होती इसमें, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चेतना नहीं। वो हथौड़े जिसने हाथ में लिया है वो भगवान है, इसलिए इतनी बलवान हो गई है। शिव चतुरानन देख डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही।
शिव बिरंची कह मोहई, को है बपुरा आन। ऐसी माया है। उसके बाद आपको बताया गया कि ये जीव ब्रह्म माया का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इसलिए कि उस ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा को, श्री कृष्ण को जानकर ही ये माया जाएगी, और जब माया जाएगी तो आनंद अपने आप मिलेगा, अपने आप। ये ढेले को हमने पकड़ रखा है, ये पकड़ना छोड़ देंगे तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। हम जिसके अंशी हैं वो अपने आप मिल जाएगा। वो देखो यो है, ये जीवात्मा है आपके हृदय में, ये भगवान है। बस घूम जाओ, बस हो गया। कुछ करना नहीं है। ये करते करते हम बंधते जा रहे हैं। अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे नरक जाएंगे, अच्छा बुरा मिक्सचर करेंगे मृतलोक में आएंगे। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। तो वेद कहता है तमे वैकम जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुंचथ। अरे मनुष्यो, और सब बकवास है। वेद में लिखा हो, चाहे शास्त्र में, चाहे पुराण में, और चाहे पड़ोसी बोल रहा हो, मत सुनो। एकम परमात्मानम जानथ, मुंडकोपनिषद 2 दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 5वां मंत्र। ठीक है, बहुत सारे मंत्रों के द्वारा आपको मैंने कल बताया था, उसको जानकर ही काम बनेगा, उसको जानना है। तो फिर चलो जानो, फिर चलो वेदों में, और कौन जनाएगा। ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता। सात्यायनी उपनिषद 4था मंत्र। वेद कहता है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु शशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। लो छुट्टी हो गई, वेद ने सरेंडर कर दिया। कैसे जानेगा? उसके हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, हमारे संसार में बहुतों के हाथ नहीं होता। काट देते हैं डॉक्टर लोग, खराब हो जाता है, जब सड़ने लगता है तो यहां से काट देते हैं। हाँ देखा है मैंने। हाँ लेकिन पकड़ता है, पकड़ता है, फिर कैसे पकड़ेगा? ये इम्पॉसिबल। पैर नहीं है, अच्छा, और दौड़ता है जवानो, वाह भाई वाह। अचक्षु पश्यति, आंख नहीं है, देखता है, और ये चारों तरफ देखता है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 16वां मंत्र। चारों तरफ और संपूर्ण विश्व में देखता है अकेले। अनंत आंखें हैं, अनंत, करोड़ अरब नहीं।
हम लोग आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। सशृणोत्यकरण बिना कान के सुनता है। सवेत्ति वेद्यम, सब कुछ जानता है बिना मन बुद्धि के, और सबको जानता उसको कोई नहीं जानता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 14वां मंत्र। फिर चलो केनोपनिषद आया, उसने बड़े जोरदार ढंग से सिद्ध किया कि भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता। हम बताते हैं, बता। न तत्र चक्षुर गच्छति न भाग गच्छति, नो मना। वहां ये इंद्रियां मन वगैरह नहीं जा सकते, क्योंकि ये मटीरियल है, प्राकृत है, माइक है, पंच महाभूत की बनी है, जड़ है। जैसे है तौलिया। देखो जब जीवात्मा चला जाता है शरीर से, ये बड़ी बड़ी आंखें रहती तो है, किसी ने देखा? कान भी है, किसी के कान में कुछ सुना? बीबी रो रही है, मां रो रही है, बाप रो रहा है, बेटा रो रहा है, वो चला गया। सब इंद्रियां हैं। अरे 24, 25, 50 घंटे बाद सड़े उड़ेगा, अभी तो है ठीक तुरंत। अरे वो गया और ये लोग भी गए, ये लोग भी जाते हैं साथ साथ। सजदास्मात् शरीराद उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति, वेद कह रहा है। क्यों नहीं जा सकते? अरे कहा तो कि माइक है। और भी बताओ? हाँ और बताओ। यद वाचा नभ्युतम, ये पहले खंड का 3रा मंत्र है केनोपनिषद का। फिर आगे बोला केनोपनिषद, यद वाचा नभ्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 केनोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि देखो ये इंद्रिय मन जो है तुम्हारे पास, इनमें चेतना देते हैं, शक्ति देते हैं भगवान, तब ये इंद्रियां मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं। यानी वो भगवान ज्ञाता है, ये ज्ञेय है, वो प्रेरक है, ये प्रेर्य है, वो शक्तिदाता है। तो विज्ञातारम मरे के न बिजानियात, ये जो ज्ञेय है वो ज्ञाता को कैसे जानेंगे, प्रेर्य प्रेरक को कैसे जानेंगे? अगर वो अपना स्विच ऑफ कर दे तो सब 0/100, देखना सुनना जानना सब खत्म। फिर कहता है केनोपनिषद,
यदि मन्य से सुबह देती, अगर तुम समझते हो कि हम समझते हैं ब्रह्म को, तो तुम्हारे समान कोई नासमझ नहीं हो सकता। कालिदास वगैरह सब नीचे हो गए। जैसे मान लो आप लोगों ने अभी हमारे सब लेक्चर रट लिए, चलो मान लिया हमने, अब वेदों के नंबर भी याद कर लिए, तो आप कहें हमने ब्रह्म को जान लिया। अरे रे रे रे, धोखे में मत रहना। दूसरे खंड का पहला मंत्र फिर कहता है केनोपनिषद, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा। जो ब्रह्म को जान लेता है वो कहता है मैं नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो कहता है मैं जानता हूं। मैं बेवकूफ थोड़े हूं, मुझे मालूम है। उसको कोई नहीं जान सकता। दूसरे खंड का तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद आया, न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा ना देवैर तपसा कर्मणा वा। तीसरे मुंडक के पहले खंड का 8वां मंत्र। ये मुंडकोपनिषद कहता है कि चक्षु आदि इंद्रिय या मन या बुद्धि ऐसा माइक है, जड़ है, जड़ जड़, जैसे तौलिया जड़। इनमें चेतना तो वो देता है, तब ये अपना अपना कर्म करते हैं। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। इनकी बिचारी की अपनी हैसियत जीरो हो जाए अगर वो शक्ति न दे। अब आपको हम गधे की अकल से समझाते हैं। एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। अब बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे हमारे देश में आजकल इलेक्शन होता है और कोई जीत जाता है, एमएलए एमपी, आतिशबाजी हो रही है और मिठाइयां बट रही हैं और मालाएं पहनी जा रही है, नाच रहे हैं लोग। ऐसे ही स्वर्ग में होने लगा। भगवान ने कहा अरे ये तो कैंसर हो गया इन लोगों को। मिथ्याभिमान, मैंने जितवाया था, एक समझते हैं मैंने जीता। ये देवताओं के पास बड़ी बड़ी शक्तियां कहां से आई? भगवान ने अर्जुन से कहा था, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में बवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तो भगवान ने कहा इलाज करना पड़ेगा इन लोगों का। तो बहुत बड़ा शरीर धारण करके सगुण साकार भगवान आकाश में प्रकट हुए। बड़ा तेजा पुंज। देवताओं ने देखा इतनी तेज वाली शक्ति कौन है ये? आंखें नहीं टिक रही किसी देवता की, इतना तेज। तो तेज के सबसे बड़े देवता अग्नि है। अग्नि से कहा देवताओं ने कि अग्नि महाराज आप जरा देखिए तो कौन है। अच्छा अभी देखता। अरे अकड़ के साथ गए अग्नि। तदभ्यद्रवत तमभ्यबदत कोसी थी। जैसे ही पहुंचे भगवान ने पूछा तुम कौन हो? मुझको नहीं जानते। अरे तुम कहां रहते हो जो मुझको नहीं जानते? अनंत ब्रह्मांड में अग्नि को कौन नहीं जानता? जरा सी अग्नि लग जाती है हमारे मृत्युलोक में,
बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं। कलकत्ता में आग लग गई, 50 गाड़ियां आग बुझाने वाली 10 दिन तक बुझाती रहीं। जरा सी, और जो साक्षात अग्नि है वो तो पूरे ब्रह्मांड को जला के खाक कर दे। ये श्रीमान जी पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या शक्ति है? तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं और जात वेदा, सब वेदों का ज्ञान भी मुझे है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे दर्शन हो गए। ये तिनका है, एक सूखा तिनका, इसको जलाओ। हंसे यार अग्नि, जरा सी ताकत लगा दी उसमें, जलाने पूरी ताकत झोंक दिया, अब भी नहीं जला। मैं ठंडा हो गया, अग्नि ही ठंडा हो गया बेचारा, वो दूसरे को क्या जलाता। तो चुपचाप उठा और भाग आया वहां से। देवताओं ने पूछा वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। इतनी बड़ी इंसल्ट हुई इतने बड़े देवता की पहली बार। तो लोगों ने कहा है ये बड़ी भारी मुसीबत है, बताते ही नहीं। तो वायु से कहा आप जाके देखिए, पूछिए कौन है। उन्होंने कहा मैं देखता हूं। उन्होंने फिर आपके साथ गए, तदभ्यद्रवत, उनसे भी तमभ्यबदत। पूछा भगवान ने तुम कौन हो? वायु। क्या कर सकते हो? मैं सारे ब्रह्मांड को उलट पलट दूं। अरे नाना ऐसा मत करो, ये तिनका है, जरा इसको हिला दो। सूखा तिनका, वो भी रुआब में बड़े हंसे उसे और हिलाने चले, वो भी जड़ पत्थर हो गए, खुद नहीं हिल सके और लौट आए। उनसे भी पूछा, उनने कहा मुझे नहीं मालूम कौन है। लोगों ने कहा अग्नि और वायु नहीं समझ सके, अब एक इंद्र बचे, हमारे राजा साहब, इनकी सबसे अधिक पावर है। इंद्र से कहा आप चाहिए देखिए महाराज। उन्होंने कहा अच्छा। इंद्र वहां खड़े हुए कि भगवान गायब हो गए, बात नहीं की इंद्र से। अग्नि और वायु से तो बात किया, इंद्र से बात भी नहीं की, गायब हो गए। लेकिन दया आ गई फिर, गायब होने के बाद और उमा को भेजा। ब्रह्म विद्या, हाँ माता जी का स्वरूप देवी का आ गया, वो चले गए। हाँ पार्वती जी है। माता जी आपके पहले जो यहां बड़े लंबे से खड़े थे वो कौन थे? मैंने बता दिया, ब्रह्म श्री कृष्ण थे। तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना कि मैंने जीता, तो देखो ऐसी गलती अब नहीं करना। उन्हीं की शक्ति से तुम शक्तिमान बने थे, उन्होंने ही जिताया है अपनी शक्ति देकर राक्षसों से, तुम्हारी शक्ति नहीं थी ऐसी। तो जिन भगवान की शक्ति से ये इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना वर्क करते हैं, यानी चेतन वत कर्म करते हैं, चेतन है नहीं। ये तौलिया हिल रहा है, तो चेतन है? नहीं नहीं, जड़ है जी। फिर क्यों हिल रहा है? हाथ हिला रहा है। अरे हाथ हिल रहा है, हाँ, तो हाथ चेतन है? हाँ नहीं है, चेतन नहीं है। लो हम नहीं हिलाते, अब हिले चला, कैसे हिलता है? वो कोई भीतर से हिलाता है,
वो शक्ति देने वाला भगवान है। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, वेद कहता है। फिर आया तैत्तरीयोपनिषद, इसने कहा मैं बताऊं भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता, बताओ। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इंद्रिय मन बुद्धि वहां जा ही नहीं सकते, वो कुछ दूर जाते हैं जहां तक माया का अधिकार है, क्योंकि ये माया से बने हैं, उसके बाद लौट आते हैं। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, फिर आगे चलकर दूसरी बल्ली का 9वें अनुभाग में भी यही मंत्र है। वेदांत भी कहता है तदा व्यक्त माह, तीसरे अध्याय के दूसरी पाद का 22वां सूत्र, वो अव्यक्त है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, रामायण अभिगत अकथ अपार। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे बड़े बड़े बुद्धिमानों में भी कोई नहीं जान सकता भगवान को, हाँ जी कोई नहीं। जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता, क्यों? यह है 7:26, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। अब कारण बता रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। सब 3 गुणों के अंडर में है, उनकी बुद्धि भी। मैं 3 गुणों से परे हूं, दिव्य, इसलिए कोई नहीं जान सकता। इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा। 3 अध्याय का 42वां श्लोक गीता। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। वेद भी यही कहता है, इंद्रियेभ्य परार्थार्थे बच्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1, 3, 10, 1, 3, 11 कठोपनिषद। तो वेद शास्त्र पुराण सबका एक मत है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। बिना जाने न माया निवृत्ति होगी, न परमानंद मिलेगा। आप लोगों को इतने दिन में क्या ज्ञान मिला? अगर कोई पूछे
कि भगवान को कौन देख सकता है, कौन जान सकता है, क्या बताया कृपालु ने? तो कह देना भगवान को भगवान ही देख सकता है, भगवान के शब्द भगवान ही सुन सकता है, भगवान का चिंतन भगवान ही कर सकता है, भगवान को भगवान ही जान सकता है। बात खत्म। तो क्यों जी ये तमाम संतों ने भगवान को देखा है, मिले हैं, बात की है, लीलाएं की है, ये सब गप है? नहीं नहीं, गप नहीं है। फिर ये शास्त्र वेद जो आप बता रहे हैं ये गप है? नहीं नहीं, ये भी गप नहीं है, कुछ और बात है, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।